नमस्कार ऑल फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू नीट एजुकेशन चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, आप इस सीरीज को फॉलो करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर के टॉपिक क्या क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, क्लासेस ऑफ फंजाई, वायरसेस, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, डिजीज काज्ड इन ह्यूमन देखेंगे, वायराइड्स देखेंगे एंड लाइकेन देखेंगे। ठीक है, ये सिर्फ ओवरव्यू है आज इस वीडियो में। फिर एक एक करके मोनेरा का अलग वीडियो आएगा, प्रोटिस्टा का, फंजाई का, ये सब अलग अलग वीडियो बना दूंगा। तो डिटेल में हम स्टडी करेंगे, आज ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग टुगेदर वेरियस ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटी, dissimilarity and phylogenetic descent is known as biological classification। ठीक, तो ग्रुपिंग करते हैं कई तरह के प्राणियों के, जिनमें समानता हो या असमानता हो, या उनके डिसेंट उत्पत्ति काल से अब तक क्या परिवर्तन हुआ, ये सब देख के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, देयर हैव बीन वेरियस अटेम्प्ट टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म। कई अटेम्प्ट हो चुके हैं, लोगों ने क्लासीफाई करने की कोशिश की है ऑर्गेनिज्म को। द अर्लीस्ट वाज द बाई अरिस्टोटल। ठीक है, अरस्तु सबसे पहले अरस्तु ने सबसे पहले क्लासीफाई किया है, जो प्लांट को तीन ग्रुप में क्लासीफाई किया है, हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। ठीक है, और एनिमल को किया है अरिस्टोटल या अरस्तु। ही क्लासीफाई एनिमल इनटू टू ग्रुप बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड absence ऑफ रेड ब्लड। ठीक है, तो रेड ब्लड जिनमें होता है उन्हें कहते हैं एनाइमा। ये है ई सॉरी, राइटिंग थोड़ा बेकार है। जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट होता है उन्हें एनाइमा कहते हैं, और जिनमें नहीं होता उन्हें एनाइमा कहते हैं। एनाइमा। ठीक है, तो अरस्तु ने प्लांट को तीन ग्रुप में बांटा था। कौन कौन से हैं? हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। ठीक है, एनिमल को एनाइमा में बांटा था। एनाइमा जिनमें अब्सेंस ऑफ रेड ब्लड होता है, और इनाइमा जिसमें रेड ब्लड प्रेजेंट होता है। ओके, Linnaeus gave the two kingdom system of classification and divide living organism into plantae and animalia। Linnaeus ने टू किंगडम सिस्टम दिया है, ठीक है, और ऑर्गेनिज्म को दो भागों में बांटा है, प्लांटी और एनिमेलिया।
R.H. Whittaker proposed the 5 kingdom system of classification classified organism on the base on किस किस के आधार पर बांटा है। एक है सेलुलर स्ट्रक्चर, दूसरा है कॉम्प्लेक्सिटी, तीसरा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चौथा है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप और फिफ्थ वन इकोलॉजिकल रोल परफॉर्म बाय देम। ठीक है, तो कोशिकीय संरचना कैसी है, कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, उनका भोजन किस तरह से है, ये सब 5 आधार थे। एक सेलुलर, एक कॉम्प्लेक्सिटी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप और इकोलॉजिकल रोल। ठीक है, R.H. Whittaker 5 किंगडम। अब देखते हैं 5 किंगडम कौन कौन से हैं। विटेकर का 5 किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। ठीक है, अब इनको किन के आधार पर बांटा है। सेल टाइप में मोनेरा प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट मीन्स प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जिनके सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, केंद्रक नहीं पाया जाता कोशिका में, वो प्रोकैरियोट होते हैं। और जिनमें केंद्रक या न्यूक्लियस पाया जाता है सेल में, वो यूकैरियोट होते हैं। तो मोनेरा को छोड़कर सभी किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया यूकैरियोटिक है, सिर्फ मोनेरा ही प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, सेल वॉल मोनेरा में बनी होती है पॉलीसेकेराइड की प्लस एमिनो एसिड की। ठीक है, और प्रोटिस्टा में भी प्रेजेंट। ठीक है, फंजाई की सेल वॉल बनी होती है काइटिन की, प्लांटी की बनी होती है प्लांट की सेल वॉल होती है सेलुलोज की, एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। ठीक है, अब देखते हैं ऑर्गन कॉम्प्लेक्सिटी। मोनेरा यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर वो होते हैं जो एक ही कोशिका से बने होते हैं, और मल्टीसेलुलर वो होते हैं जो कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो मोनेरा है यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर। ठीक है, फंजाई मल्टीसेलुलर, प्लांटी मल्टीसेलुलर, एनिमिलिया भी मल्टीसेलुलर। ठीक है, अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं कैसा है। मोनेरा का है कीमोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। कीमोसिंथेटिक वो होते हैं जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक पदार्थों से अपना भोजन बना लेते हैं, प्राप्त करते हैं। ऑटोट्रॉपिक वो होते हैं जो सूर्य की रोशनी से अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस करके। हेटेरोट्रॉपिक होता है जो दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, मतलब ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, सूर्य की रोशनी में भी अपना खाना बनाते हैं या फोटोसिंथेसिस कर भी करते हैं, और अदर वे कीमोसिंथेटिक तरीके से भी भोजन लेते हैं। ये हो गई मोनेरा की बात। अब देखते हैं प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉपिक है एंड हेटेरोट्रॉपिक है। ऑटो एंड हेटेरो आप समझ रहे हैं। ठीक है, फंजाई भी है, फंजाई है हेटेरोट्रॉपिक एंड एब्जॉर्प्शन वो होता है जो किसी दूसरे के शरीर से अपना भोजन ग्रहण करे, एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, अवशोषित करें। प्लांट सारे ऑटोट्रॉपिक हैं, और एनिमिलिया हेटेरोट्रॉपिक है और होलोजोइक है। ठीक है, होलोजोइक वो होता है जो अपना पूरा भोजन निगल लेता है। अभी आगे पढ़ेंगे यूग्लिना, और ये जब लोअर बायोलॉजी पढ़ाऊँगा, मतलब लोअर जूलॉजी, लोअर बॉटनी, तभी होलोजोइक कॉन्सेप्ट आएगा, वहाँ पे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अगला पहला किंगडम क्या है, मोनेरा है। दिस ग्रुप इंक्लूड ऑल काइंड ऑफ बैक्टीरिया
हैविंग प्रोकैरियोटिक सेल। मोनेरा में सभी तरह के बैक्टीरिया आते हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल होता है। प्रोकैरियोटिक सेल जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता या न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। द सेल डज नॉट कंटेन ए न्यूक्लियस। ठीक है। देयर आर डिफरेंट शेप ऑफ बैक्टीरिया। कई तरह के शेप हैं। स्पेरिकल शेप वाले बैक्टीरिया को कोकी कहा जाता है। रॉड शेप वाले बैक्टीरिया को बैसिलस, कामा को वाइब्रियो एंड स्पाइरल को स्पाइरिला। ठीक है, आप ये याद रखिएगा। कोकी, रॉड शेप बैसिलस, कामा वाइब्रियो, स्पाइरल स्पाइरिला। ठीक है, चलिए। दे मेनली reproduce by fission, spores formation under unfavorable condition and also by DNA transfer from one bacterium cell to another। ठीक है, मेनली फिजन, अभी फिजन, ठीक है, पीस टुकड़े हो जाते हैं, तब हर एक टुकड़ा एक नई स्पीसीज बना देता है। तो फिजन, जब फिजन नहीं होता तो स्पोर फार्मेशन हो जाते हैं, स्पोर बनते हैं, और जब तक बने रहते हैं तब तक अनफेवरेबल कंडीशन होती है। फेवरेबल कंडीशन आने पर वो स्पोर फिर नई स्पीसीज बना देते हैं, नया सिबलिंग बना देते हैं। एंड आल्सो ट्रांसफर डीएनए ट्रांसफ़र होता है एक बैक्टीरियम सेल से दूसरे बैक्टीरियम सेल पर। ठीक है, इस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं। माइकोप्लाज्मा, लैक ऑफ द सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती, लैक ऑफ सेल वॉल होती है। स्मॉलेस्ट सेल है टू सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता, सबसे छोटी सेल है और बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर रहा है। ठीक। आर्ची बैक्टीरिया क्या है? These bacteria are present in harsh environmental conditions such as salty, marshy, in hot spring। वो बैक्टीरिया जो बहुत ही बुरे कंडीशन में, इन्वायरमेंटल कंडीशन जैसे खारे और दलदली जगह पे, हॉट स्प्रिंग पे पाए जाते हैं, उन्हें आर्चियो बैक्टीरिया कहते हैं। दे आर नोन एज हाइलोफिल्स, मेथेनोजेंस, थर्मोएसिडोफिल्स रेस्पेक्टिवली। जो साल्टी एरिया में रहे, नमक वाली जगह पे, उन्हें हाइलोफिल्स कहते हैं। जो मार्सी या दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं उन्हें मेथेनोजेंस कहते हैं। और जो गर्म स्प्रिंग में पाए जाते हैं उन्हें थर्मोएसिडोफिल्स कहा जाता है। ठीक है, ओके। साल्टी जगह पे पाए जाने वाले बैक्टीरिया को हाइलोफिल्स, ठीक है, मार्सी पे मेथेनोजन, हॉट स्प्रिंग पे थर्मोएसिडोफिल्स। चलिए अगला टॉपिक। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन गट ऑफ रूमिनेंट प्रोड्यूस बायोगैस। रूमिनेंट यानी मवेशियों के गट में पाए जाते हैं और वो बायोगैस बनाते हैं। ये बैक्टीरिया क्या होते हैं? दीज आर ट्रू बैक्टीरिया एंड हैव ए रिजिड सेल वॉल एंड मोटाइल ऑर्गेनिज्म हैव फ्लैजेला। ये बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वास्तविक बैक्टीरिया होते हैं। इनमें रिजिड सेल वॉल पाई जाती है और मोटाइल फ्लैजेला पाया जाता है, जिससे ऑर्गेनिज्म मोटाइल होता है। फ्लैजेला ऐसे होता है, जैसे ये बैक्टीरिया है ऐसे निकले होते हैं फ्लैजेलम, इनके सहायता से बैक्टीरिया मोटाइल हो जाता है, चलता फिरता है। ठीक है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, ये क्या होते हैं?
दे इंक्लूड साइनोबैक्टीरिया या बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स में साइनोबैक्टीरिया आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गा। दे हैव क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड। ठीक है, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं, कैरोटीनॉइड ये केमिकल कंपाउंड होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं। दे आर यूनिसेलुलर। ठीक है, बीजीए यूनिसेलुलर फिलामेंटस, फिलामेंट पाया जाता है कोलोनियल एंड बॉडी इज कवर्ड बाय म्यूसिलेजिनस शीथ। इनका बॉडी कवर होती है म्यूसिलेजिनस शीथ से। नॉस्टॉक एनावीना हैव हेटेरोसिस्ट दे वेयर दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, नॉस्टॉक एनावीना हेटेरोसिस्ट पाया जाता है उनमें, और वो फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक जो वातावरण में नाइट्रोजन है। ठीक है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिशन। दे गेट द required energy for ATP generation from the oxidation of various inorganic substances such as ammonia, nitrate, nitrite। ठीक है, तो दे गेट रिक्वायर्ड, उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है एटीपी के रूप में, एटीपी जनरेशन के लिए अमोनिया, नाइट्रेट और नाइट्राइट से। ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक क्या होते हैं? देयर इज ए वाइड वैरायटी ऑफ हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ठीक है, वाइड वैरायटी होती है हेटेरोट्रॉपिक। दे एक्ट एज डिकम्पोजर की तरह एक्ट करते हैं। दे आर यूज फॉर वेरियस पर्पज, इन्हें कई तरह से हेटेरोट्रॉपिक को इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए, कर्ड एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए, इनसे एंटीबायोटिक भी बनाई जाती है, कर्ड और ये सब। ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। मेनी बैक्टीरिया आर पैथोजन काजिंग बैरियर डिसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, जैसे सिट्रस कैंकर, टिटेनस, टाइफाइड, कॉलरा etc। ओके, आप ध्यान रखिएगा। ओहो, बैक्टीरिया के द्वारा कौन? टाइफाइड है, कॉलरा है, टिटनस है, सिट्रस कैंसर है, कैंकर। ओके, ये चलो मोनेरा ख़त्म। प्रोटिस्टा, सेकेंड किंगडम प्रोटिस्टा। ओके, दिस ग्रुप इंक्लूड्स यूनिसेलुलर यूकैरियोट। उसमें प्रोकैरियोट था यूनिसेलुलर, इसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट, मतलब केंद्रक पाया जाएगा कोशिका में। ए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट इज लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, प्रोटिस्टा में फोटोसिंथेटिक जो प्रोटिस्ट हैं वो प्लांट और एनिमल के लिंक का काम करते हैं। दे कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन। इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। दे इंक्लूड प्रोटोजोन, स्लाइम मोल्ड, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैगेलेट एंड यूग्लिनॉइड। इनमें प्रोटिस्टा में प्रोटोजोन, स्लाइम मोल्ड, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैगेलेट, यूग्लिनॉइड ये सब इंक्लूड हैं। तो हम इन सबको अलग वीडियो में एक एक करके देखेंगे। ठीक है, आप परेशान मत होइए। क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं? इंक्लूड डायटम्स एंड डेस्माइट, गोल्डन एल्गा। क्राइसोफाइट में डायटम और डेस्माइट, गोल्डन एल्गा पाए जाते हैं। दे आर मोस्टली फोटोसिंथेटिक। ठीक है, जनरली ये फोटोसिंथेटिक प्रकाश संश्लेषी होते हैं। एंड हैव इंडस्ट्रियल सेल वॉल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिलिका। इनमें सिलिका पाए जाते हैं सेल वॉल में। ठीक है,
द सेल वॉल मेक टू थिन ओवरलैपिंग सेल, ठीक है, इनकी सेल वॉल दो पतली ओवरलैपिंग सेल बनाती है जो फिट होती है लाइक ए सोप बॉक्स ऑन आउटर सरफेस, माचिस साबुन के बॉक्स की तरह दिखते हैं। डायटोमेशियस अर्थ, very important, it is a deposit of cell wall that get accumulated, used in filtration and polishing. Diatomaceous earth is the deposit of cell wall that get accumulated, ठीक है। ये क्राइसोफाइट्स जो है फिल्ट्रेशन और पॉलिशिंग के काम आते हैं, ठीक। डाइनोफ्लैजेलेट क्या होते हैं? दे आर फोटोसिंथेटिक एंड मरीन, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं, और समुद्री या खारे पानी में पाए जाते हैं, मरीन। दे आर फाउंड इन मेनी कलर लाइक येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू, ब्राउन अकॉर्डिंग टू पिगमेंट प्रेजेंट, ठीक है। डाइनोफ्लैजेलेट कई कलर के हो सकते हैं, येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू, ब्राउन, ठीक है, जिस प्रकार उनमें पिगमेंट पाया जाएगा। स्टिफ सेलुलोज प्लेट आर प्रेजेंट ऑन द सेल वॉल, इनमें स्टिफ सेलुलोज प्लेट भी पाई जाती है सेल वॉल में। दे मल्टीप्लाई रैपिडली एंड काज रेड टाइड, डाइनोफ्लैजेलेट रैपिडली मल्टीप्लाई हो, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ये रेड टाइड को भी उत्पन्न करते हैं, ठीक है। मेनी डाइनोफ्लैजेलेट इमिट ब्लू ग्रीन लाइट आर बायोल्यूमिनेसेंट, कई डाइनोफ्लैजेलेट ब्लू नीली हरी लाइट एमिट करते हैं या उत्सर्जित करते हैं, इसलिए इन्हें बायोल्यूमिनेसेंट कहा जाता है। ओके, चलिए ध्यान रखिएगा डाइनोफ्लैजेलेट के बारे में। यूग्लिनॉइड क्या है? दे आर फोटोसिंथेटिक फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट, यूग्लिनॉइड फोटोसिंथेटिक है, फ्लैजिलेट है, फ्लैजिलेट मीन्स मोटाइल है, ठीक है, चल फिर सकते हैं ये ऐसे फ्लैजिलेट, ओके, मोटाइल है फ्लैजिलेट होने के कारण, और फोटोसिंथेटिक है। दे आर लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, ठीक है, यूग्लिनॉइड एनिमल की तरह भी काम करते हैं और प्लांट की तरह भी, प्लांट की तरह ऐसे कि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, एंड एनिमल की तरह वो मोटाइल भी हैं, चल फिर सकते हैं, ठीक है। दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस लाइक ऑफ सेल वॉल, यूग्लिनॉइड में सेल वॉल भी नहीं पाया जाता, लाइक एनिमल, एनिमल में भी सेल वॉल नहीं पाया जाता, ओके। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज प्रेजेंस ऑफ पेलिकल, ठीक है, प्रोटीन रिच लेयर which make their bodies flexible, पेलिकल पाया जाता है, प्रोटीन रिच लेयर होती है जो बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है यूग्लिनॉइड में। इन द absence ऑफ सनलाइट दे फीड ऑन स्मॉल ऑर्गेनिक एंड बिहेव एज ए हेटेरोट्रॉफ, यूग्लिनॉइड को जब सनलाइट नहीं मिलती तो वो छोटे ऑर्गेनिज्म पर अपना फीडिंग करते हैं, उनको खा जाते हैं, छोटे जीव जंतुओं को, हेटेरोट्रॉफ की तरह बिहेव करते हैं। अगला स्लाइम मोल्ड, दे आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट फीडिंग ऑन द ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम डिकेइंग ट्विग एंड लीव। स्लाइम मोल्ड क्या होते हैं? सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे अपना फीडिंग करते हैं, जैसे सड़ी हुई पत्तियों पर और कूड़े पर, ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर जो भी सड़ा हुआ होता है उस पर फीडिंग करते हैं स्लाइम मोल्ड, सैप्रोफिटिक होता है।
Aggregation of slime mold is called as plasmodium, which they form under favorable condition. ठीक है, प्लाज्मोडियम कहा जाता है अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। जब कंडीशन अनफेवरेबल होगी तो फ्रूटिंग बॉडी कंटेनिंग स्पोर्स डेवलप एट द टिप ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के टिप पर स्पोर्स का निर्माण होगा। स्पोर्स दीज स्पोर्स कैन सर्वाइव फॉर वेरी लॉन्ग अंडर एडवर्स कंडीशन हैव ट्रू वॉल। जो स्पोर्स होते हैं वो बहुत लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हैं, एडवर्स कंडीशन को झेल सकते हैं। उनमें एक वाल होती है, ट्रू वाल। ठीक है। प्रोटोजोन, प्रोटोजोन क्या होते हैं? द ग्रुप कंटेन ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉफ व्हिच आर पैरासाइट्स आर प्रीडेटर। प्रोटोजोन यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं जो कि पैरासाइट एंड प्रीडेटर्स की तरह काम करते हैं। इनमें 4 ग्रुप होते हैं प्रोटोजोन में। एमीबॉइड, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया होता है, स्यूडोपोडिया कभी कभी मूवमेंट के काम आता है। टेंटिकल या फ्लैजेलम निकल आते हैं, व्हिच यूज फॉर मूवमेंट एंड कैचिंग प्रे। ठीक है। स्यूडोपोडिया, वैसे तो पोडिया मीन्स पैर, ठीक है, ऐसे टेंटिकल्स निकल आते हैं मूवमेंट के लिए, लेकिन ये हमेशा नहीं रहते, कभी कभी जब इसे मूवमेंट करना होता है, इसलिए इसे स्यूडोपोडिया कहा जाता है। ओके। मैराइन अमीबॉइड, मैराइन अमीबॉइड्स हैव सिल्का सेल। जो समुद्री अमीबॉइड्स होते हैं उनमें सिल्का की सेल होती है, सिल्का की। सम ऑफ अमीबॉइड्स आर पैरासाइट, कुछ अमीबा पैरासाइट है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका काज अमीबियोटिक डिसेंट्री। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका अमीबियोटिक डिसेंट्री काज करता है। ठीक। अगला फ्लैजिलेटेड, ये अमीबॉइड हुआ। 4 मेजर ग्रुप देख रहे हैं। पहला अमीबॉइड हुआ, दूसरा फ्लैजिलेटेड। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला, जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। सम ऑफ देम आर पैरासाइट काजिंग वेरियस डिजीज। ट्रिपैनोसोमा काज स्लीपिंग सिकनेस। तो अमीबॉइड का क्या काज करता था? अमीबियोटिक डिसेंट्री। और ट्रिपैनोसोमा क्या काज करता है? स्लीपिंग सिकनेस। तो दूसरे नंबर का ग्रुप है फ्लैजिलेटेड ग्रुप। तीसरा ग्रुप सीलिएटेड ग्रुप। दे हैव थाउजेंड्स ऑफ सीलिया ऑन देयर बॉडी सरफेस। हजारों की संख्या में सीलिया पाए जाते हैं। सीलिया लाइक ए फ्लैजिला, बस उनमें साइज का अंतर होता है, फ्लैजिला बड़ा होता है, सीलिया छोटे होते हैं। दे कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया हेल्प इन स्टीयरिंग द वाटर हैविंग फूड इनटू गुलेट। गुलेट मीन्स बॉडी कैविटी व्हिच ओपन आउटसाइड द बॉडी सरफेस। बॉडी कैविटी होती है जो बाहर की तरफ खुलती है, उसे गुलेट कहते हैं। इसीलिए छोटे छोटे हजारों की संख्या में होते हैं जो बॉडी को मूवमेंट करने में, कोऑर्डिनेशन मूवमेंट करने के लिए हेल्प करते। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। पैरामीशियम सीलिएटेड का है, फ्लैजिलेटेड का ट्रिपैनोसोमा था, अमीबॉइड का था अमीबा। चौथा ग्रुप है स्पोरोजोअन्स। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स व्हिच इज द इन्फेक्शस स्टेज प्लाज्मोडियम। जो स्पोरोजोअन्स होते हैं वो स्पोर्स का निर्माण करते हैं और वो इन्फेक्शनस होते हैं, वो मतलब बीमारी फैलाते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम मलेरिया। अगला फंजाई। तीसरा किंगडम है RH विटेकर का फंजाई। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन एंड फाउंड एवरीवेयर। ठीक है। फंजाई आर हेटेरोट्रॉपिक एंड
गेट द न्यूट्रिएंट बाय एब्जॉर्प्शन। किसी दूसरे पेड़ पौधे पर उगाएंगे, किसी फूड मटेरियल पर, जैसे रोटी पे फंगस लग जाती है, अचार पे लग जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ से अपना फूड एब्जॉर्प्शन के माध्यम से ग्रहण करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है फंजाई का एब्जॉर्प्शन। ओके, सॉरी, ठीक है। देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन और फंगल सेलुलोज। फंजाई का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है या तो फंगल सेलुलोज का बना होता है। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोफिटिक, पैरासाइट, सिम्बियोटिक, ठीक है। सैप्रोफिटिक वो होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल सड़ जाता है, पेड़ पौधे पत्तियाँ, ठीक है, ये डिके होने लगती हैं, तो ये उस तरह से अपना भोजन ग्रहण करते। पैरासिटिक, पैरासाइट का काम करते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, किसी के शरीर में जैसे फंगस और एल्गा का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है क्या, लाइकेंस। आगे लाइकेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो किसी के ऊपर रह कर प्रोवाइड करते हैं, बेस तैयार करते हैं। जैसे फंगस के ऊपर क्या रहता है, एल्गा। एल्गा भोजन बनाता है, फंगस बेस देता है, तो ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप हो गया, ठीक। इस तरह से भी रह सकते हैं, पैरासाइट की तरह भी रह सकते हैं। द मेन फूड रिजर्व इज ग्लाइकोजन। फंजाई का मेन फूड रिजर्व है, एक ग्लाइकोजन के रूप में अपना भोजन एकत्रित करते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और फिजन। इनका रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव टाइप का। एक होता है सेक्सुअल, एसेक्सुअल, वेजिटेटिव। सेक्सुअल, एसेक्सुअल, ठीक है, थोड़ा बहुत जानकारी मिल चुकी है हमें पहले वीडियो में। अब देखते हैं वेजिटेटिव। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट कई टुकड़े बढ़ जाए, बडिंग कोई बड निकल आए, जैसे इस प्रकार ये बड निकल आया, फिर ये बड अलग हो गया, ठीक है, ये बड अलग होकर एक नए स्पीसीज की तरह बन गया। ओके, बडिंग हो गया, फिजन हो गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स फॉर्मेशन। स्पोर्स बनते हैं सच एज कोनिडिया, जू स्पोर्स और स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियो स्पोर्स, ठीक है। फंगस में कोनिडिया, जू स्पोर्स, स्पोरोंजियम स्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय oospores, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। फॉर्मेशन इन डिस्टिंक्ट फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। अगला, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लाज्मोगैमी, फिजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज फॉलो बाय कैरियोगैमी। कैरियो मीन्स न्यूक्लियाई, प्लाज्मो मीन्स प्रोटोप्लाज्म, तो ठीक है। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई कार्ड कैरियोगैमी और फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म कार्ड प्लाज्मोगैमी। फ्यूजन मीन्स जुड़ना, दो कैरियर या दो न्यूक्लियाई जुड़ते हैं तो कैरियोगैमी कहते हैं, दो प्लाज्मा जुड़ते हैं तो प्लाज्मोगैमी। इन बेसिडियोमाइसिटीज, नेक्स्ट, इन बेसिडियोमाइसिटीज एंड एस्कोमाइसिटीज प्लाज्मोगैमी इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगैमी। एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में प्लाज्मोगैमी तुरंत नहीं होती कैरियोगैमी के बाद, रिजल्टिंग इन ए डिस्टिंक्ट कैरियोन एन प्लस एन सेल हैविंग टू न्यूक्लियाई पर से, ठीक है। फंजाई आर डिवाइडेड इनटू 4 मेजर क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स एंड मोड्स ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम, ठीक है। आगे देखते हैं।
फोर क्लासेस कौन कौन से हैं? फाइकोमाइसिटीज है, एस्कोमाइसिटीज है, बेसिडियोमाइसिटीज है और ड्यूट्रोमाइसिटीज है। अब एक एक करके देखते हैं। फाइकोमाइसिटीज की हैबिट एंड हैबिटेट, ठीक है, कहाँ पर निवास है इनका, कैसी आदतें हैं। फाइकोमाइसिटीज मॉइस्ट डैम्प एरिया आर ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। फाइकोमाइसिटीज डैम्प एरिया में पाए जाते हैं और या तो पैरासाइट होते हैं दूसरे प्लांट पर। एस्कोमाइसिटीज कैसे होते हैं? सैप्रोफिटिक होते हैं, कैप्रोफिलिक होते हैं, पैरासाइट होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं। ठीक है, सैप्रोफिटिक डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। पैरासाइट हो डिकम्पोजर भी काम करते हैं, सड़ाते भी हैं। ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड इन सॉइल। ठीक है, सॉइल लॉक्स एज पर पैरासाइट इन प्लांट बॉडी काजिंग रस्ट एंड स्मट। रस्ट एंड स्मट डिजीज है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो सब समझ में आते जाएंगे, क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो बेसिडियोमाइसिटीज फाउंड इन सॉइल लॉक्स पैरासाइट एंड प्लांट, दूसरे प्लांट के ऊपर भी रहते हैं, सॉइल मिट्टी हर जगह पाए जाते हैं। ड्यूट्रोमाइसिटीज भी सैप्रोफिटिक होते हैं, पैरासाइट होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, इन मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, माइसीलियम कैसा होता है फाइकोमाइसिटीज का? फाइकोमाइसिटीज का माइसीलियम होता है एसेप्टेड एसिनोसिटिक। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज का ब्रांच होता है और सेप्टेड होता है माइसीलियम। बेसिडियोमाइसिटीज का ब्रांच एंड सेप्टेड होता है, ब्रांच एंड सेप्टेड। ड्यूट्रोमाइसिटीज का भी होता है। ठीक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? फाइकोमाइसिटीज में जू स्पोर्स जो मोटाइल्स होते हैं, जो स्पोर मोटाइल मतलब चल फिर सकते हैं, एप्लेनोस्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं। फाइकोमाइसिटीज में दो स्पोर्स, जो स्पोर्स एंड एप्लेनोस्पोर्स, जो स्पोर्स मोटाइल और एप्लेनोस्पोर्स नॉन मोटाइल। एस्कोमाइसिटीज में कोनिडिया फार्म एक्सोजीनियसली कोनिडियोस्पोर्स, कोनिडियोस्पोर्स से कोनिडियो बनता है, ये कोनिडिया से इस कोनिडियोस्पोर्स बनते हैं एस्कोमाइसिटीज में। बेसिडियोमाइसिटीज में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन, नो एसेक्सुअल स्पोर्स फॉर्मेशन। बेसिडियोमाइसिटीज में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या स्पोर्स नहीं बनते हैं। ड्यूट्रोमाइसिटीज में कोनिडिया। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? फाइकोमाइसिटीज में आइसोगाइमस, एनाइसोगाइमस, oogamous, जाइगो स्पोर्स। ठीक है, आइसोगाइमस मतलब सेम और एनाइसोगाइमस डिफरेंट। ठीक है, इनके बारे में डिटेल से आगे पढ़ेंगे। एस्कोस्पोर्स, एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर्स बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंडोजीनियसली, कोनिडिया एक्सोजीनियसली बनता था एसेक्सुअल में। बेसिडियोमाइसिटीज नो सेक्सुअल ऑर्गन्स, बेसिडियोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन बेसिडियम कैरियोगामी आफ्टर डाइकैरियन फेज। डाइकैरियन जब दो न्यूक्लियस, कैरियन मतलब कैरियो मतलब न्यूक्लियस, ठीक है, डाइकैरियन फेज के बाद कैरियोगामी होता है। इम्परफेक्ट फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट फाउंड। ड्यूट्रोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है। ओके, एग्जाम्पल है फाइकोमाइसिटीज का, म्यूकर है, राइजोपस है, अल्बिगो है फाइकोमाइसिटीज का। अब एस्कोमाइसिटीज का है कॉमन नोन एज सैक फंजाई, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स, ईस्ट। बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज का क्या है?
मशरूम है, बास्केट फंजाई है, पफ वाल है, एगेरिकस है, अस्टिलागो है, पक्सिनिया है। ठीक है, ये बेसिडियम आइसिटीज के एग्जाम्पल थे। तो मैं क्लियर कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बार बार ये वीडियो देखते रहिए, आपको क्लियर हो जाएगा। और जो भी अभी डाउट है वो अगले आने वाले वीडियोज में क्लियर होता जाएगा। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ आराम से धीरे धीरे क्लियर कर दूंगा। थोड़ा समय दीजिए, आप भी कोशिश करिए। चलिए अगला, सम इम्पॉर्टेंट फंजाई। ठीक है, ईस्ट यूज इन फार्मेशन ईस्ट यूज इन फर्मेंटेशन टू मेक चीज, ब्रेड, बियर। बियर बनाने में, चीज़ और ब्रेड बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। पेनिसिलियम एंटीबायोटिक सोर्स है, एंटीबायोटिक बनता है पेनिसिलियम से। पक्सिनिया क्या करता है, व्हीट रस्ट करता है। अस्टिलागो स्मट डिसीज काज करता है। ठीक है, सिम्बियॉन्ट्स लाइकेन सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विथ एल्गी। ठीक, माइकोराइजा क्या करता है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विथ रूट ऑफ ग्रीन प्लांट। ओके, ठीक है, ध्यान से देखिए। राइजोपस ब्रेड मोल्ड है, राइजोपस ब्रेड मोल्ड जो रोटियों में हो जाता है, ब्रेड में फंगस लग जाती है। अल्ब्यूगो, अल्ब्यूगो है द पैरासाइट ऑफ फंजाई ऑन मस्टर्ड, सरसों में अल्ब्यूगो लग जाता है। न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा एक्सटेंसिवली यूज इन जेनेटिक एंड बायोकेमिकल वर्क। न्यूरोस्पोरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ट्रफल्स एंड मोरेल्स एडिबल एंड कंसीडर ए डिलीकेसी, कंसीडर ए डिलीकेसी। ट्रफल एंड मोरल्स को खाया जाता है। एगेरिकस एडिबल एज वेल एज पॉइजनस स्पीसीज। ठीक है, एगेरिकस। अब किंगडम, चौथा किंगडम आया है आर.एच. विटेकर द्वारा, ये है प्लांटी। प्लांटी के फीचर्स क्या हैं, मोस्टली ऑटोट्रॉपिक, क्लोरोफिल कंटेनिंग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्लोरोफिल होता है, यूकैरियोटिक होता है, मतलब उनकी कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस। कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। प्लांटी में सेलुलोज पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है जो सेलुलोज की बनी होती है। सम प्लांट्स आर पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक सच एज इंसेक्टिवोरस। कुछ पेड़ जो आंशिक रूप से हेटेरोट्रॉपिक हैं, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप, ब्लैडर वर्ड और पैरासाइट में कस्कुटा। सभी प्लांट ऑटोट्रॉपिक नहीं होते, हेटेरोट्रॉपिक एंड पैरासाइट भी होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक वीनस फ्लाई ट्रैप, ब्लैडर वर्ड होते हैं, मतलब ये नाइट्रोजन की कमी होती है, जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पे इंसेक्टिवोरस प्लांट पैदा होते हैं और ये कीड़ों को पकड़ पकड़ के इनमें जैसे ब्लैडर वर्ट है, फ्लाई ट्रैप है, ये आकर्षित करते हैं। जब कीड़े आ जाते हैं तो उन्हें पकड़ के खा लेते हैं, ऐसा ही समझिए। ठीक है, पैरासाइट क्या होते हैं, पैरासाइट कस्कुटा होता है। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, पैरासाइट। किंगडम प्लांटी इंक्लूड एल्गा या एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे, एल्गा अलग पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट, टेरिडो सब अलग अलग देखते हैं। अब फिफ्थ, पांचवा किंगडम है एनिमेलिया। एनिमेलिया क्या होते हैं, ऑल द हेटेरोट्रॉपिक, यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आल इंक्लूड इन द एनिमेलिया।
हेटेरोट्रॉपिक होते हैं सभी, यूकैरियोटिक होते हैं और मल्टीसेलुलर होते हैं। एनिमलिया में सेल वॉल नहीं पाया जाता, दे लैक ए सेल वॉल। सम ऑफ द acellular organism and lichen which are not classified in 5 kingdom of classification by Whittaker। लाइकेन को और कुछ एसेलुलर ऑर्गेनिज्म को जो है विटेकर ने नहीं बांटा है। तो आइए देखते हैं वायरसेस। डिमिट्री इवानोव्स्की गेव द नेम वायरस टू द काजल ऑर्गेनिज्म ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस। इवानोव्स्की ने वायरस का नाम दिया जो टोबैको मोज़ेक वायरस काज करता है। Vijrenic called fluid extracted from disease plant tobacco Contagium vivum fluidum। ठीक है, विजरनिक जो फ्लूइड एक्सट्रैक्ट किया टोबैको से उनसे कंटाजियम वेवम फ्लूडम कहा गया। ऑब्जर्विंग इन्फेक्शन टू हेल्दी प्लांट को इन्फेक्ट कर दिया। स्टेनले क्रिस्टलाइज्ड टीएमबी, स्टेनले ने क्रिस्टलाइज कर लिया टोबैको मोज़ेक वायरस को फॉर द फर्स्ट टाइम। दे आर एसेलुलर, ठीक है, सेल के नहीं बने होते हैं। कंटेनिंग न्यूक्लिक एसिड कोड आइदर डीएनए और आरएनए व्हिच इज सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट को कैप्सिड कहा जाता है। इनमें से वायरसेस में सेल नहीं होते, या तो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, या तो डीएनए या तो आरएनए, दोनों एक साथ नहीं पाए जाते। इनमें प्रोटीन कोट होता है, प्रोटीन कोट के बने होते हैं जिन्हें कैप्सिड कहा जाता है। ओके, ठीक है। वायरसेस यूज द होस्ट मशीनरी टू मल्टीप्लाई इनसाइड द होस्ट सेल। दे एग्जिस्ट इन ए क्रिस्टलाइन फॉर्म आउटसाइड द होस्ट सेल। जिस भी होस्ट सेल में ये रहते हैं वहीं पे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और ये जब बाहर आते हैं तो क्रिस्टलाइन के फॉर्म में आते हैं। दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट काज वेरियस डिसीज इन प्लांट एंड एनिमल, ठीक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं और कई तरह के डिजीज उत्पन्न करते हैं, लाइक कॉमन कोल्ड, एड्स, पोलियो, मम्स, मीजल्स, चिकन पॉक्स। इन एनिमल, जानवरों में या जीवों में ये कॉमन कोल्ड, एड्स, पोलियो, मम्स, मीजल्स, चिकन पॉक्स करते हैं। वेरियस मोज़ेक डिजीज इन प्लांट सच एज टोबैको, कुकुम्बर, टोमेटो, लीफ कर्लिंग, येलोइंग ऑफ बीन, ठीक है। तो प्लांट और एनिमल में खूब अच्छा खासा ये रोग पैदा करते हैं वायरसेस, ठीक है। वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। जो वायरस प्लांट में इन्फेक्शन पैदा करते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं। बैक्टीरियोफेज वायरसेस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया हैव डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नहीं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। बैक्टीरियोफेज वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया को डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाला वायरस इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। वायराइड्स क्या होते हैं? दे आर स्मॉलेस्ट इन्फेक्शनस एजेंट फाउंड। ये सबसे छोटे इन्फेक्शनस एजेंट्स होते हैं, ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इनमें तो न्यूक्लिक एसिड होता है लेकिन प्रोटीन कोड नहीं होता। वायरस में प्रोटीन कोट होता था, उसे कैप्सिड कहा जाता था। वायराइड्स में प्रोटीन कोट नहीं पाया जाता है, ठीक है, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। डीनर डिस्कवर्स वायराइड्स,
एज ए काजिटेटिव एजेंट ऑफ पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज दैट वाज ए फ्री आरएनए। फ्री आरएनए था जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज काज किया था, और डीनर ने पहली बार वायराइड्स की खोज की। प्रियांस, प्रियांस क्या है? दे कंटेन एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं, हैव साइज सिमिलर टू वायरस। प्रियांस, प्रियांस ओके, फोल्डेड प्रोटीन होता है, सिमिलर साइज होते हैं वायरस के। दे कैन चेंज द शेप ऑफ नॉर्मल प्रोटीन, ये प्रोटीन नॉर्मल प्रोटीन के शेप को भी चेंज कर सकते हैं। ट्रांसमिट देयर मिस फोल्डेड प्रोटीन, ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं मिस फोल्डेड प्रोटीन। प्रियांस, दे काज मेनी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज, बोविन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, ठीक है, बोविन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी BSE इन कैटल में, सी-जैकब डिजीज इन ह्यूमन, सी-जैकब डिजीज ह्यूमन्स में पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं। अब लाइकेंस क्या होते हैं, लाइकेंस देखते हैं। दे आर ए सिम्बियोटिक म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन ऑफ एल्गा, फाइकोबियंट एंड माइकोबियंट, फाइकोबियंट एल्गी, माइकोबियंट फंजाई, ठीक है, दोनों को बेनिफिट होता है एल्गी और फंगस को। एल्गा इज ऑटोट्रॉपिक, प्रोवाइड फूड, एंड फंगस प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड शेल्टर, ठीक है। लाइकेन डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, सो आर ए गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, ये SO2 पॉल्यूशन, ठीक है। लाइकेन पॉल्यूटेड जगह पे, गंदी जगह पे नहीं होता, और तो इसी वजह से इसे गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर कहा जाता है, ठीक है। लाइकेन हो गए। चलिए, तो चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ओवरव्यू ख़त्म हुआ। अब हम इसे एक एक टॉपिक को एक एक वीडियो में देखेंगे, बहुत अच्छे से कवर करेंगे। जो समझ में नहीं आया वो आने वाले वीडियोज में आपको समझ में आ जाएगा। तो आप इस चैनल पर बने रहिए, अपना प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।